हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सीडीपी यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या बाल्यावस्था एवं विकास जिसे हम कहते हैं, ये बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है और यही सब्जेक्ट हमारे जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं यानी कि टीचिंग से रिलेटेड यानी कि टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके अंदर 30 मार्क्स का ये सब्जेक्ट हमारा इंक्लूड किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ही ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस सब्जेक्ट को जो है बीएड के टाइम पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर उसकी वजह से आप जो है आगे चलकर जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सी-टेट है या एच-टेट है या फिर यूपी-टेट वगैरह हैं, तो उन एग्ज़ाम्स को आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आप स्टार्टिंग से अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अंदर मैं आपको जो है हिंदी मीडियम में ये अभी सब्जेक्ट कराऊंगी, साथ के साथ हम इंग्लिश मीडियम में भी इसको करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग कराऊंगी मैं आपको, जो लक्ष्मी पब्लिकेशन के नोट्स वगैरह हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो स्टडी करेंगे या बुक्स जितनी भी हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि आप क्या समझते हैं कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, यानी कि आप अगर टीचर हैं तो आपको बुद्धि और जो वृद्धि है और विकास है उसकी नॉलेज आपको क्यों होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसी के अंदर, जो वृद्धि है और विकास है इसमें अंतर स्पष्ट करें, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बताने हैं। ये हमारे दो क्वेश्चंस हैं, इसमें आप जो है आंसर सेम ही लिख कर आएंगे। जैसे कि हम स्टार्टिंग में मीनिंग लिखते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, डेफिनेशन देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सेम ही लिखनी है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जानने बिना एक अध्यापक विद्यार्थी की सहायता नहीं कर सकता और ना ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर एक टीचर है जिसको ये नहीं पता कि वृद्धि और विकास क्या है, वो जो है बच्चों की अच्छी तरीके से हेल्प नहीं कर पाएगा, उनको पढ़ा नहीं पाएगा स्कूल के अंदर, साथ के साथ उनको किस तरीके से पढ़ाना है वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाएगा, यानी कि कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई करना है बच्चों को पढ़ाते हुए उसको ये भी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें जो है वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज हमें होनी एज ए टीचर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वृद्धि और विकास की जो हमें नीड है, यानी कि उसका मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, यानी कि बच्चे की ओवरऑल जो है डेवलपमेंट आपको करनी है। संपूर्ण विकास हम इसे कह सकते हैं, यानी कि आपको ज़रूरत है जानने की कि वृद्धि क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है और बच्चा किस एज में उसकी कितनी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो चुकी होती है। आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसके बिना जो है आप अच्छी तरीके से बच्चों को जो है पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ तक, मतलब कि इवैल्यूएशन आप जो है उनका नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है, यानी कि जो हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है बच्चे का वो तभी हो सकता है जब टीचर जो है वृद्धि और विकास के बारे में जानता हो, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानता हो। आइए अब हम मीनिंग देखते हैं कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, वृद्धि का अर्थ क्या है। देखिए, सबसे पहले वृद्धि का अर्थ जो है आमतौर पर अगर देखें तो मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास, यानी कि अलग अलग हमारे जो अंग हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, उनका विकास होना तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है, यानी कि वो किस तरीके से काम करेंगे उनकी क्षमता को हम क्या है वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। वृद्धि का बेसिक मतलब क्या है कि जैसे एक इंसान है उसके हाथ पैर किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उन अंगों का विकास यानी कि वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और साथ के साथ वो किस तरीके से हम जो है, जैसे कि बच्चा है स्टार्टिंग में उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है, उसको फिर धीरे धीरे जो है वर्डिंग लिखना आता है, मतलब कि उसको जो है ग्रोथ उसकी होती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास का परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है, यानी कि जैसे जैसे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ग्रो होते हैं उसी तरीके से हमारे जो बिहेवियर है वो भी जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता हुआ आएगा। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों का परिवर्तन होता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं वृद्धि का अर्थ क्या है कि शरीर आकार और भार में वृद्धि होना, यानी कि दिखने में हम किस तरीके से दिख रहे हैं उस चीज़ में हमारी ग्रोथ हो रही है, या हमारे शरीर के जो अंग हैं वो हमारा आकार यानी कि बॉडी की शेप किस तरीके से बन रही है, तो वो सारे जो है हमारी वृद्धि कहलाते हैं, यानी कि मीनिंग है ये ग्रोथ का। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है, यानी कि इंसान की जो मांसपेशियाँ हैं यानी कि हमारी मसल्स हैं उनका भी ग्रो होना इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। हर्बर्ट सोरेंस जो है उन्होंने कहा है कि जो हमारी शारीरिक वृद्धि है यानी कि बड़ा और भारी होना बताया, यानी कि हमारी जो वृद्धि है, वृद्धि किस तरीके से बताई गई है कि हमारा जो शरीर है वो बड़ा हो जाता है और भारी होने लगता है, उसको हम जो है वृद्धि कहते हैं। ये इन्होंने डिफ़ाइन किया है वृद्धि को। मानव की जो वृद्धि है वो एक निषेचित अंड से होती है, यानी कि फर्टिलाइज ओवम से होती है, और उसी को हम वही आगे जाके क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, यानी कि एम्ब्रियो बन जाता है, और उसके साथ फिर हमारी कोशिकाएं जो हैं शामिल हो जाती है और एक मानव की वृद्धि होती है। वृद्धि तथा शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो भी हमारी वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसकी गति जो है एक जैसी नहीं होती, यानी कि कोई बच्चा जो है थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा लेट डेवलप करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारी जो वृद्धि है, ग्रोथ जो है वो हर किसी के अंदर जो है सेम नहीं होगी। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहेंगे, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है उसके अंदर कुछ कुछ परिवर्तन, चेंजेस आते रहेंगे। साथ के साथ किसी विशेष समय तक वृद्धि होती रहती है तथा इसके पश्चात रुक जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद जो वृद्धि है हमारी वो रुक जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर समय तक ही हमारे अंदर क्या है, ग्रोथ होती है। वृद्धि जो है एक विशेष पद्धति यानी कि एक पैटर्न के साथ जो है ग्रो होती है, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक पैटर्न फॉलो करती हुई रहेगी। शिशु काल में जो हमारी वृद्धि की गति होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चा जब छोटा होता है उस टाइम पे जो है ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में ये धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा हमारी हाइट वगैरह जो एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन एक टाइम पर आके वो रुक जाएगी। वृद्धि हमारे वंशाक्रम और वातावरण अंतःक्रिया से होती है, यानी कि हमारा जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है उसकी वजह से ही क्या होता है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है, फ्रैंक ने जो है इस प्रकार से जो हमारी वृद्धि है उसको परिभाषित किया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो चेंज आएगा उसको हम वृद्धि कहेंगे। और इस तरीके से हम जो है वृद्धि को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हमारी जो वृद्धि है वो निषेचित अंड जो है यानी कि हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके विभाजन के परिणाम स्वरूप होगी। वृद्धि निरंतर नहीं होती, यानी कि उसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, उसको हम रोक नहीं सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई तू जल्दी ग्रो हो किसी भी बच्चे को, तो वो हमारी क्या है, निरंतर में नहीं होती। वृद्धि की गति एक सामान्य नहीं रहती। वृद्धि जो है टाइम टू टाइम हमारी चेंज होती रहेगी। किसी की वृद्धि जो है बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, किसी की नहीं होती। तो इसमें जो है कोई भी सामान्य मतलब कि एक गति नहीं रहेगी, या फिर एक टाइम पे बहुत जल्दी बच्चा ग्रो कर जाएगा, फिर एक ऐसी लिमिट आएगी वो रुक जाएगा ग्रो करना। नेक्स्ट आता है, वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही हमारी वृद्धि होगी। नेक्स्ट वन इज़, जो वृद्धि है वो हमारी आंतरिक होती है, यानी कि हमारी अंदरूनी रूप से जो है वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। नेक्स्ट आता है, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है, यानी कि जो इंसान है वो बड़ा होने लग जाता है और भारी होने लग जाता है। वृद्धि को मात्रता के रूप में माना जा सकता है, यानी कि ये एक क्वांटिटी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से क्वांटिटी हम यानी कि इसको माप सकते हैं। नेक्स्ट आता है, वृद्धि की एक सामान्यतः प्रतिनिधि यानी कि जर्नल जो हमारा पैटर्न होती है न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, यानी कि ये हो सकता है कि ग्रोथ किसी बच्चे में लेट हो, किसी में जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी में अलग टाइप की ग्रोथ हो रही है, किसी में अलग, यानी कि ये जो है अलग व्यक्तियों में अलग अलग नहीं होती। एक जर्नल पैटर्न फॉलो किया जाता है, यानी कि एक जर्नल पैटर्न जो है फॉलो होता है। जैसे कि बच्चे के दांत सभी के जो है 7 से 8 महीने इस तरीके से आते हैं। फिर बच्चा जो चलना सीखता है वो 1-1.5 साल का होता है, उसके बाद जो है वो चलना सीख पाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये सबके लिए सेम रहता है, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं होता, एक जर्नल पैटर्न होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, वृद्धि जो है
स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है, यानी कि जो है हमारी वृद्धि ग्रोथ जो है गर्ल्स के अंदर जल्दी होगी एज़ कंपेयर टू बॉयज़। वृद्धि जो है हमारी वंशाक्रमण और वातावरण की अनंत क्रिया से होती है, यानी कि हमारे जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है उसकी वजह से हमारी जो है ग्रोथ होगी। जो शिशु काल है उसमें वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है, यानी कि जो बच्चा है जब छोटा है उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, बाद में जो है रुक जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है, यानी कि हमारे शरीर का और जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंस लेवल है, उसका जो है बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है। हमारी ग्रोथ में जो है सबसे ज़्यादा जो है गहरा संबंध इसमें है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी तो हमारा वेट जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ है और हम किस तरीके का भोजन खा रहे हैं वो हमारी जो है ग्रोथ को, जो हमारी शारीरिक ग्रोथ है यानी कि बॉडी की हमारी जो ग्रोथ होगी या हमारी मानसिक यानी कि हमारा माइंड डेवलप किस तरीके से होगा उसको प्रभावित करेगा। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा में सरल होता है। कोई इंसान जो है बड़ा हो रहा है, हमें समझ आ रहा है, हमें वो दिख रहा है कि बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, एज़ कम्पेयर टू हम मानसिक जो उसकी वृद्धि है यानी कि माइंड किस तरीके से उसका डेवलप हो रहा है उसको देखना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो शारीरिक ग्रोथ हो रही है उसको देखना आसान है। इसी के साथ हमारा जो ग्रोथ का मीनिंग कंप्लीट होता है, यानी कि हम वृद्धि किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे, यानी कि विकास का क्या अर्थ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।